हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर गीतिका पुनियानी जी के साथ, जो कि BHMS हैं और ज़ीरकपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूर दूर से पेशेंट यहां पर पहुंचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर गीतिका जी ने बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन से क्रोनिक बीमारी का सोल्यूशन भी होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर गीतिका जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर गीतिका पुनियानी जी के साथ, जो होम्योपैथी में अपनी सेवाएं ज़ीरकपुर के हार्ट में VIP रोड पर दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी जो किसी समय ये समझा जाता था कि ये बहुत ही स्लो है और लोगों को ये लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा परहेज है, जैसे आप डॉक्टर्स ने इसको एक नया रूप दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये बिल्कुल भी स्लो नहीं है। इट वर्क्स, ये बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत इफ़ेक्टिव काम करती है अगर टाइम से आया जाए तो। पेशेंट क्या करता है, हमारे पास बहुत लेट आता है, इतनी सारी मेडिसिन लेने के बाद, इतने सारे डॉक्टर्स पे जंप करके उसके बाद हमारे पास आता है। सो बेसिकली तब क्या होता है, उस पर मेडिसिनल इफेक्ट होना ही इतना स्लो हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत मेडिसिन लेकर आता है। इसीलिए उस टाइम पीरियड को कवर अप करने के लिए तब लगता है कि हाँ मेडिसिन स्लो वर्क कर रही है, बट वो स्लो वर्क नहीं करती है। जबकि हमारी फीवर में, जैसे कोल्ड में, कॉफ में इतनी जल्दी वर्क करती है कि वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना के एपिडेमिक में आपके जो बापू धाम कॉलोनी थी, तो वहाँ पर होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और बहुत बड़ा रोल उसने अदा किया। क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना में जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन थी, कोई बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे लोग, तो उस समय पर भी होम्योपैथी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि होम्योपैथी में सिंपल एक सिंगल मेडिसिन पे हम काम नहीं करते। ये हमेशा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। जो सिम्टम्स होगा पेशेंट में, हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ ये अच्छा ये दिक्कत है, हम इसको ये दवाई दे देते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता। ये हमेशा ऐसे वर्क करती है कि पेशेंट के पास जो सिम्टम आए, चाहे कोई भी एपिडेमिक, एंडेमिक कुछ भी हो, सिम्टम आएगा उसके बेस पे हम उसको कवर अप करते हैं कभी भी। और ये इतना इजीली अफेक्ट करती है पेशेंट को कि उसके पेशेंट को जो वाइटल्स उसको एकदम से डाउन नहीं जाने देती। पेशेंट को टाइम मिलता है अपनी इमरजेंसी को भी कवर अप करने का। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट है उनको आप अपने डाइट चार्ट के साथ, अपनी मेडिसिन के साथ बचा लेते हैं उसको मेडिसिन लगने से, कि उसको उम्र भर दवाइयाँ नहीं खानी पड़े, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये हो सकता है। डायबिटीज़ बेसिकली हमारी जो हमारा रूटीन है उसकी वजह से हमको हमेशा जो एक तो एक हेरिडिटरी भी होता है, और जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, पूरा दिन बैठे रहना, वर्कआउट नहीं करना, गलत खाना, बाहर का जंक फूड हर टाइम खाना, उस सारी चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। और हम इसको डाइट पूरा प्रॉपर डाइट चार्ट बनाकर उसके बाद मेडिसिन देकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। पर अगर पेशेंट आता है हमारे पास ऑलरेडी अपनी मेडिसिन लेकर, लाइक वो इंसुलिन ऑलरेडी पहले से ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है अपनी एलोपैथिक या कोई भी और मेडिसिन, तो उससे क्या होता है कि बॉडी को इंसुलिन की अब हैबिट हो चुकी है। हम उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। हेरिडिटरी में बहुत मुश्किल है ये चीज़, इसको कम्बैट करना या इसको ठीक करना। पर हाँ, अगर हम अपनी डाइटरी चेंजेस ठीक रखते हैं, लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, तब हम इसको फॉर श्योर, इसको हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ना चला के शॉर्ट टर्म में उसको कुछ टाइम के लिए मेडिकेशंस पे रख के हम इस चीज़ को, डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। एपिडेमिक के बाद जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और ख़ास तौर पर क्योंकि लोगों के बिजनेस चले गए, कोई बंदा अपनी जॉब से हाथ धो बैठा, क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन के लिए तो होम्योपैथी एक रामबाण है, क्योंकि जो डिप्रेशन के पेशेंट आपके पास समय रहते आ जाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से होम्योपैथी काम करती है। डिप्रेशन के लिए इट इज़ द सेफेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बिल्कुल ही सेफ ट्रीटमेंट है। इसमें पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर हम उसका केस टेकिंग करते हैं, उसको चीज़ें समझाते हैं, हमेशा उसको गाइड करते हैं। उसको ये नहीं कि हमने एक बार मेडिकेशन दे दी तो हो गया, नहीं, उसको बार बार उसको सिटिंग्स होती हैं उसकी, और नॉर्मल मेडिकेशन से, उसको नॉर्मल फिर डाइट से, उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस से, कि उसको क्या क्या और करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ उसको इंक्लूड करनी चाहिए, इधर क्या उसका बिजनेस ख़राब हुआ है या घर में कुछ बात हुई है, उसको प्रॉपर एक गाइडेंस मिलती है। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को टच करता है फिर हम, कि हाँ ये भी करो, वो भी करो, और साथ में मेडिसिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
एंड एज फार एज योर काउंसलिंग इज कंसर्न, आप बहुत बड़े काउंसलर हैं, आप पेशेंट्स को पहले हिस्ट्री उनकी लेते हैं, हर पेशेंट को आप काउंसिल करते हैं, उनको इस जोन में लेकर जाते हैं, क्योंकि बीमारी वाला बंदा है जो जब वो आता है तो उसका माइंड सेटअप है जो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, लेकिन जब आपसे बात करता है आप बताते हैं नहीं यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि एलोपैथी में तो कई बार देखा जाता है वो चीज़ को बढ़ाकर मतलब वैसा भी हो जाता है कई बार कि उनको लगता है कि ये बीमारी इतनी बड़ी है, और आप होम्योपैथ हैं जो वो हर चीज़ को इजी गोइंग ढंग से लेते हैं, अरे कोई बात नहीं है सब कुछ ठीक होने वाला। बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे इसमें ना वो डिजीज़ का नाम मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है वो पेशेंट का सिम्टम मैटर करता है, पेशेंट की मेंटल कंडीशन मैटर करती है, क्योंकि हमें पता है उस टाइम पे पेशेंट पे क्या बीत रही है, उस पर उसको क्या उसको समझ नहीं आ रहा, वो बहुत पैनिक हो जाता है एकदम से, क्योंकि उसने तो इतना बड़ा नाम सुन लिया एकदम डिजीज़ का, और उसको फिर इतनी सारी मेडिसिन खाने को मिल जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देता है। उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि सिम्टम्स है, सिम्टम तो सिम्टम बाय सिम्टम कवर अप हो जाता है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। हाँ, जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है तो उसको थोड़ा कॉशियस कर दिया जाता है कि हाँ आप इसको कर सकते हो, पर थोड़ा शांत रह के, बिकॉज माइंड से ही सारी चीज़ें हमारे रिलेटेड होती हैं, तो उसको शांत करना सबसे पहली बात ज़रूरी होता है। जैसा हार्मोनल जो डिस्टर्बेंसेस है उसके लिए होम्योपैथी एक रामबाण है, क्या कहना चाहेंगे कि चाहे वो थायराइड की बात है, चाहे वो पीसीओडी की बात है, चाहे मुंह पर चाहे बाल आने की बात है, चाहे फैंसी होने की बात है, तो होम्योपैथी में इन चीज़ों के लिए बहुत ही कारगर है और आपने काफ़ी पेशेंट्स को एक नई जिंदगी दी है इसके साथ। बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, अनलेस पेशेंट बहुत ही स्टार्टिंग में आया, चलो बाद में भी आए वो कोई मैटर नहीं करता है, पर हाँ बाद में आता है तो थोड़ा टाइम लंबा लगता है उसको ठीक करने में। जितना जल्दी पेशेंट आता है, जितना जल्दी पेशेंट को ये चीज़ समझ आती है कि हमें ये पैथी इसको ऑप्ट करना चाहिए हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, उतना ही बेटर होता है। उसमें फिर उसके लाइफस्टाइल जितना भी उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि पूरा दिन बैठ के काम करना, बैठे रहना, मोबाइल पे लगे रहना, ये सारी चीज़ें उसको फिर प्रॉपर एक गाइडेंस मिलती है, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर अप होती हैं। हमारे पास सारी चीज़ें लाइक फेशियल हेयर आना, एक्ने होना, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती हैं, और सबसे बड़ा मेन कारण हार्मोनल इम्बैलेंस का स्ट्रेस तो सबसे बड़ा कारण है, तो वो चीज़ लाइफ से एलिमिनेट करना या उसको थोड़ा इजी गोइंग लेना, वो सबसे ज़्यादा उसको समझाया जाता है, गाइडेंस और मेडिसिन दोनों। जैसे आपके पास यंग बच्ची आती हैं, आप उनको बोलते हैं कि आपने साइकिलिंग करनी है, आपने सुबह सैर करना है, आपने मोटापा नहीं लाना, आपने जंक फूड्स को बहुत घटाना है, क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो उसकी वो काउंसलिंग और वो जो आपका डाइट चार्ट है वही काम कर देता है और पेशेंट जो है 50% तो पहले ही आपके साथ मिलने से सही हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि उसकी गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक बार डॉक्टर से वो सारी चीज़ें समझ ले, अपनी डॉक्टर को सारी बात बता दे, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। उसको जानना होता है उसकी बॉडी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और उस चीज़ को एक्सप्लेन करना हमारा फ़र्ज़ है, उस चीज़ को समझाना उन्हें, उनकी प्रॉपर उनको गाइड करना, उनको डाइट चार्ट्स देना, उनको चीज़ें समझाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर हम नहीं समझाएंगे तो उन्हें कौन समझाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हमारी गाइडेंस होती है, उनकी केस टेकिंग होती है। आधा पेशेंट उससे ठीक होता है क्योंकि वो मेंटली ठीक होता है उस चीज़ से, क्योंकि उसकी बात सुनी जा रही है। जैसा आप अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट ही समझते हैं, जैसे अभी भी आपके पास बुक्स पढ़ी हैं और आप स्टडी करते रहते हैं, नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, गूगल से आप देखते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपने मतलब इस चीज़ में आप डीपली जा रहे हैं, होम्योपैथी के जैसे जड़ तक जाना, और उसके लिए आप काम करें? बिल्कुल, बुक्स तो हमेशा चलती रहेंगी, बुक्स के अलावा, बुक्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमेशा हमें बुक्स क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है जिससे हम अपनी नॉलेज गैदर करते हैं। हमारी आगे कोई भी, अब इतनी सारी चीज़ें हैं, हम इतना बाइक भी नहीं करके रख सकते। और बात रही लैपटॉप वगैरह की, तो उसमें ये होता है कि हाँ हमें कोई सिम्टम है, हमें कुछ और ढूंढना है, हमें कुछ और चीज़ पढ़नी है, वो इतना एलैबोरेटेड वे से नहीं होता, क्योंकि लैपटॉप में जो मैं ढूंढूंगी वो सामने आ जाएगा, बट बुक्स में मैं नहीं भी ढूंढ रही वो चीज़, वो सामने हमेशा रहती है। और चीज़ें पढ़ते रहो, हमेशा अपनी इस चीज़ में लगे रहो ना, तो ये रहता है कि हाँ हमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। जैसा अगर हम एसिड की बात करें तो लोग एंटी एसिड खाते हैं और उसके साथ साथ वो फौरन हो जाते हैं उस चीज़ के लिए भी कि उनको लगता है कि मैं अभी थोड़ा सा पेट भरा हुआ तभी उसने DSR खा ली। क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास जो एसिड के पेशेंट भी आते हैं उनके लिए भी आप बहुत बढ़िया तरीके से इलाज करते हैं उनका और उनको बिल्कुल ईज में ले जाते हैं? एंटासिड तो एक सॉर्ट ऑफ
मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एंटासिड नहीं लेना चाहिए, नहीं वैसे नहीं लेना चाहिए कि तुरंत आप जब आपको पेट भारी लगे ले लो, क्योंकि एक पॉइंट पे आपको उसकी आदत पड़ जाती है और वो एक्ट करना भी बंद कर देती है। तो ऐसे में आप अपना कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास गैस की प्रॉब्लम लेकर आता है तो उसका सोल्यूशन ऑब्वियसली है, जो उसके सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से है, पर साथ में अपना लाइफस्टाइल चेंज करना उसको बहुत मैंडेटरी होता है, वरना दवाइयों पे हमेशा रहना तो कोई सोल्यूशन नहीं होता इस चीज़ का। तो ये चीज़ तो ऐसे रहती है। तो एंटासिड लेना कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कभी भी नहीं लेना चाहिए। वो हमेशा एक पॉइंट पे आके वो आपकी बॉडी पे एक्ट करना ही बंद कर देती है। तो आप दिन की चाहे 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, फिर इट विल स्टॉप वर्किंग। एंड एज फार एज होम्योपैथी इज कंसर्न, दैट इज कारगर। उस ये हम माने कि होम्योपैथी में तेजाब के लिए अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है तो आप उसकी थ्योरी लेकर, उसकी सिम्टम्स लेकर तो उसको आप एक नई जिंदगी दे देते हैं, क्योंकि तेजाब को आप जड़ से, जो कि होम्योपैथी तो जड़ से ही उसको खत्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको बिल्कुल ही रूट से ख़त्म कर देगी। वो कॉज आने ही नहीं देगी कि हाँ अब उसको ये कॉज आ रहा है। अगर मान लो डाइट में उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीज़ से आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको पहले मेडिसिन देंगे और उस चीज़ को प्रॉपर ठीक करेंगे ताकि उसको प्रॉब्लम बाद में कुछ समय बाद बिल्कुल ना आए। उसको रूट कॉज, उसका रूट कॉज हटा देती है। जैसा अगर हम बात करें बवासीर की और कब्ज की बात करें तो आज लोगों का पेट साफ नहीं होता और उसके कारण बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर बढ़िया होम्योपैथ के पास पेशेंट समय से रहते पहुंच जाता है तो आप बवासीर, क्योंकि नामराद बीमारी है, लोग इसका बताते भी नहीं है, थोड़ा सा लोग इससे शाई होते हैं कि उनको लगता है बवासीर। क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथ के पास अगर वो आता है, अपनी तकलीफ बताता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए कारगर इलाज है? बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी पाइल्स की, बवासीर की। इसमें दोनों टाइप के होते हैं। इसमें एक ब्लीडिंग बवासीर भी होती है जिसमें से खून निकलता है, और एक नॉर्मल भी होती है, और ये दोनों ही बॉडी के लिए मतलब बहुत ख़राब है। खून निकलने वाली तो आपको खून की कमी भी, अनीमिया भी कर देती है, तो वो चीज़ थोड़ा आपकी बॉडी को ड्रेन आउट कर दे, ख़राब करती है। और जब जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है कि हाँ बार बार आपको डायरिया हो रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ज़्यादातर पाइल्स में वैसे रहता कॉन्स्टिपेशन ही है। बाकी अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। हर पेशेंट का अलग सिम्टम आता है, हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स लेकर उसको प्रॉपर एनालाइज करके, उसको प्रॉपर रिपोर्टराइज, उसको प्रॉपर ढंग से देखकर उसके सिम्टम्स को मैच कर उसकी मेडिसिन निकाली जा सकती है, और ये चीज़ बिल्कुल क्योरेबल है। ऐसा नहीं कि आपने सर्जरी करवा ली तो आप दोबारा सर्जरी करवाने जाएंगे, आपको दोबारा वो पाइल्स बार बार छिड़ती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। वो एक बार वन टाइम ट्रीटमेंट है, थोड़ा लंबा चलता है। पेशेंट अगर जल्दी आता है तो उसका टाइम स्पैन छोटा हो जाता है। ये चीज़ प्रॉपर क्योरेबल है। That's you are an institution, you have long data। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।